प्रिय छात्र छात्राओं, सुप्रभात। मैं आज इस वीडियो में सुरेश चंद और प्रिय छात्रों, इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज हम सब लोग हमारी हिंदी क्षितिज नाम की जो बुक चल रही है वो काव्य खंड में, उसमें आज हम काव्य खंड में ये कैदी और कोकिला जो कविता है उसकी व्याख्या आज हम सब लोग करेंगे। व्याख्या को आप लोग समझेंगे। तो आइए, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत व अभिनंदन है। प्रिय छात्रों, बड़े ध्यान पूर्वक इस शुरू से अंत तक वीडियो देखिए। इससे पूर्व वीडियो में इसी चैप्टर की कविता की रचना करने वाले रचयिता के बारे में बताया गया, कविता के बारे में क्या चीज बताई गई वो बताया गया। आज हम सब लोग इस कविता की व्याख्या करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं और व्याख्या मैं कर रहा हूँ। आप लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे। ये जो बुक आपकी है हिंदी क्षितिज, इसमें काव्य खंड में कैदी और कोकिला, आप कविता ओपन करिए और मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान पूर्वक देखिए। इस हिंदी क्षितिज काव्य खंड में कैदी और कोकिला कविता की व्याख्या। कठिन कठिन शब्दार्थ जो आए हैं, इसमें शब्दों के अर्थ राइट कर दिए हैं। पुनः देखिए, कवि जो है कैदी और कोकिला, कवि निम्न पंक्तियों के माध्यम से क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। प्रिय बच्चों, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कोयल की कूक पर कहता है कि हे कोयल, तुम कहो तो सही, क्या गाती हो, तुम क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, और फिर बार बार तुम क्यों रह जाती हो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है। संदेशा का अर्थ होता है संदेश, समाचार। बच्चों, तुम हम क्रांतिकारियों के लिए क्या संदेशा लाई हो, वो संदेश किसका है, यानी किस ओर से है, कोकिल बोलो तो, कोकिल कोयल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोर बटमारों के डेरे में। बटमार का अर्थ होता है राहगीरों को लूटने वाले। प्रिय छात्रों, देखिए एक एक पंक्ति बहुत सुंदर है। असल में देखिए, हम क्रांतिकारी इस जेल की ऊंची काली दीवारों के घेरे में कैद हैं, और ऊंची काली दीवारों के घेरे में हम सब लोग बंद हैं, कैद हैं। असल में डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। ये जो स्थान है वो उनका निवास है जो डाकू चोर और बटमार जैसे अपराधी हैं, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रहे जाना। बच्चों, जेल प्रशासन जो है वो हमें भोजन नहीं देते, जिससे हमें न जीने देते हैं और न मरने देते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, बस तड़पते रह जाते हैं हमारे जीवन पर। आगे देखिए, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, हमारे जीवन पर
बहुत ही कड़ा पहरा रहता है। अंग्रेजों की सरकार का ये प्रमाण गहने अंधेरे की तरह हैं। चांद शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। तम का अर्थ होता है अंधकार, कड़ा पहरा का अर्थ होता है कठिन देखभाल। प्रिय छात्रों, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। यहाँ हमारे जीवन पर रात दिन सख्त पहरा रहता है अंग्रेजों की तरफ से। ये गहरे अंधेरे की तरह है। बच्चों, हिम कर निराश कर चला रात भी काली। हिमकर का अर्थ होता है चांद। बच्चों, हिमकर निराश कर चला रात की काली। इस समय कालिमा में जगी क्यों आली। कालिमा मई का अर्थ होता है काली और अली का अर्थ होता है बच्चों सखी। बच्चों, चांद डूब चला है, अब हम निराश होकर काली रात में जी रहे हैं। ऐसे में कविता से भरी है काली कोयल, तुम क्यों जग गई हो। काली माँ कविता से भरी, ऐसे में तुम क्यों जग गई हो। भारी बोझ क्यों होक पड़ी, वेदना बोझ वाली सी। भूख पड़ना का अर्थ होता है बच्चों चिल्लाना। क्यों होक पड़ी, वेदना कहते हैं कष्ट, वेदना कहते हैं कष्ट के समान। बोझ वाली सी कोकिल बोलो तो क्या लूटा, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। भारी बोझ वाली वेदना के समान तुम क्यों पड़ी हो। तुम क्यों पड़ी हो, तुम तो मृदुल वैभव की रखवाली करती सी कुकी हो। तो बताओ असल में उस खजाने में से क्या लुट गया कि तुम्हें आधी रात को भी। आगे पेज पलटेंगे। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। मृदुल का अर्थ होता है मीठा, वैभव का अर्थ होता है दौलत। बच्चों, कितना सुंदर वर्णन है कि बताओ असल में उस खजाने में से क्या लुट गया कि तुम्हें आधी रात को भी बोलना पड़ा, कूकना पड़ा। आगे देखिए बच्चों, कितना सुंदर वर्णन है। क्या हुई बाबली, बाबली का अर्थ होता है पगली। अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो, किस दावा नल की ज्वालाएं हैं तीखी कोकिल बोलो तो। बच्चों, कितना सुंदर वर्णन है। हे सखी, तुम बताओ कि तुम्हारे यहाँ आने का कारण क्या है। तुम आधी रात, अर्धरात्रि का मतलब होता है तुम आधी रात को चीख रही हो। क्या पगला तो नहीं गई हो, क्या बावली हो गई हो, पगला नहीं हो। या तुमने किस दावा नल की ज्वालाएं हैं देखी कोकिल बोलो तो। या तुमने, दावा नल कहते हैं जंगल की आग की, क्या तुमने दावा नल की लपटें देख ली हैं जो चीख चीख बता रही हो। क्या चीख चीख बता रही हो। कोकिल ज्वालाएं हैं, ज्वालाएं कहते हैं लपटों के लिए, ज्वालाएं हैं दीखी कोकिल बोलो तो। क्या लपटें देख ली हैं जो चीख चीख कर बता रही हो कोकिल, तुम बोलो कि तुम्हारे चीखने का कारण क्या है। आगे देखिए बच्चों। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना। कवि कोयल से कह रहा है कि हे कोयल, क्या तुम्हें हमारी बेड़ियां दिखाई पड़ रही हैं।
ये बेड़ियां हथकड़ियां क्यों, ये ब्रिटिश राज का गहना। ये बेड़ियां दिखाई जो पड़ रही हैं, ये बेड़ियों की जंजीरें हमारे आभूषण हैं, गहने हैं। इन हथकड़ियों को हम देखिए ब्रिटिश राज का गहना, यानी ब्रिटिश अंग्रेजी राज का, अंग्रेजी शासन का हम गहना मानते हैं। हमें जेल में कोलू का चरक चूं लिखे गान, कोलू का चरक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। बच्चों कितना सुंदर वर्णन है। कोलू का चरक चूं, इन हथकड़ियों को हम अंग्रेजी राज का जिस प्रकार से गहना मानते हैं, हमें जेल में कोलू खींचना पड़ता है और उसकी जब कोलू खींचते हैं तो चरक चूं की आवाज को हम जीवन का संगीत मानते हैं, जीवन की तान मानते हैं। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को गिट्टी कहा जाता है। बच्चों पत्थर को तोड़कर हम जो गिट्टियां बनाते हैं, अंगुलियों ने लिखे गान, उन पर हमारी अंगुलियों ने मानो गीत लिख दिए हों या गीत लिखती हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, मैं पेट पर मोट बांधकर जुआ खींचता हूँ। इस तरह खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। इस तरह से जो पानी कुएं से निकाला जाता है वो ब्रिटिश शासन की अकड़ है। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसीलिए रात में गजब ढा रही आली। आली का अर्थ होता है सखी में, जो अली सखी। बच्चों जिसे हम धीरे धीरे नष्ट करने जा रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, अली सजाने वाली कोयल तुम सोचती होगी, क्या सोचती होगी कि दिन में हमारे प्रति करुणा क्यों जगाई जाए, इसलिए तुम रात में कूक कर गजब ढा रही हो, गजब ढा रही हो। रात के इस शांत समय में, रात के इस शांत समय में अंधेरे को भेद कर तुम क्यों रो रही हो। विद्रोह और क्रांति के बीच चुपचाप ऐसे क्यों रो रही हो, कुछ बताओ तो सही। ये आपने आप आज की वीडियो में अभी आपने ये व्याख्या सुनी और समझी, देखी, समझी, पढ़े। आपकी मैं समझता हूँ इतनी व्याख्या समझ में आ गई होगी और शेष व्याख्या हम अगले टर्न पर आगे करेंगे। बड़े ध्यानपूर्वक आप सब लोगों ने पूरी व्याख्या सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना अवश्य ना भूलें, अवश्य करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।